मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो, और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100-100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं। इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है और कहते हैं कि वो धर्म के रखवाले हैं। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान का वक्त बेहद नजदीक है। 1 जून को देश की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले हर दल के नेता अपना अपना आखिरी दांव चल रहे हैं और पक्ष विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी हिंदू मुस्लिम से होते हुए अब इंदिरा गांधी तक जा पहुंची है। आखिरी चरण के मतदान से पहले राजनेता आखिरी चरण की सभी सीटों पर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए अपने अपने दल की सियासत से जुड़ा आखिरी दांव चल रहे हैं। पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका में मोर्चा संभाला है और कांग्रेस समेत इंडिया में शामिल सभी दलों के नेताओं की सोच पर सवाल उठाते हुए बता दिया है कि कैसे विपक्ष के कारण ही देश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है। मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष की नीति और नीयत पर बीजेपी का वार है और आखिरी चरण में अब हर दल के लिए साख का सवाल है। ऐसे हालात में कांग्रेस का साफ कहना है कि देश में जनता ही सर्वोपरि है। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के हमीरपुर में कहा है कि धर्म हमें सिखाता है कि सच बोलो, जनता के प्रति मन में श्रद्धा रखो। राजनीति की यही सीख हमें महात्मा गांधी ने दी थी और हम इसी पर चले, मगर मोदी जी की राजनीति अलग है। वो जो राजनीति थी जो दशकों के लिए हमारे देश में चली, उसकी एक अलग विचारधारा थी। वो राजनीति थी जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी समस्याएं क्या हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके बीच आकर आपको पूछते थे। आप डांटें, आप नाराज हो, आप आंदोलन करें, आप अपनी नाराजगी को व्यक्त भी करें, तो कोई बात नहीं था। ये लोकतंत्र था। सच्चाई के पथ पर चलना है। हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सभी गुरुओं ने, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने यही कहा, अपना जीवन ईमानदारी से जियो। और यही बात हमारी राजनीति में महात्मा गांधी जी लाए, जो देश के लिए शहीद हुए और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम के शब्द निकले। यही हमारे धर्म ने सिखाया और उसी धर्म की जो सीख थी, उसके आधार पर हमारी राजनीति चली दशकों से। प्रियंका का कहना है कि जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो धन बल से जनता की मदद करने की बजाय चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और विपक्ष की साझा एकता के प्रति इंडिया गठबंधन पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और कांग्रेस के सभी सहयोगियों की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की सियासत और उनसे जुड़ी एक खास घटना का जिक्र कर बता रहे हैं कि एक नेता, एक प्रधानमंत्री की आखिर सोच कैसी होनी चाहिए। एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी, जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता, और दिन रात काम करती थी। शहीद हुई तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चे पे लिखा मिला कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जब मेरे अंतिम संस्कार होंगे तो मेरी जो अस्थि है वो संगम में, इलाहाबाद में, आधी वहां डाल देना और आधी हिमालय के पर्वतों पे डालना, क्योंकि मैं हिमालय के पर्वत में जो बर्फ है उसके साथ में घुलना चाहती हूँ। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100-100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं। कुल मिलाकर 7वें चरण में सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अब बस इंतजार देश को 4 जून का है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जो कि बताएंगे कि जनता ने किस दल, किस राजनेता की विचारधारा पर भरोसा जताया है। फिलहाल STR खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।